गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल मैं आपको बहुत सारी नंबरिकल क्वेश्चन एग्जाम्पल सहित आपको मैंने बता रहा था और मेरे ख्याल से मैं विश्वास करता हूं कि आप लोगों ने इसको अच्छे से समझा होगा और पढ़ा भी होगा और उसका सॉल्यूशन भी आप लोगों ने किया होगा। दूसरी चीज़ आज देखते हैं बैक क्वेश्चन नंबर 5। बैक क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। बैक क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 131, जिसमें 2016 मार्च 1 में रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया 50,000 रुपये। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मार्च है तो मार्च कौन सा महीना, तारीख तो 1, लेकिन मार्च कौन सा महीना, जनवरी फरवरी मार्च, इसलिए 3 ऊपर में 3, और सन कौन सा है 2016। तो क्या कहता है, रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया। ठीक है, अच्छा सबसे पहली ये जो पंजी किसकी है उसका देखना पड़ेगा। तो पंजी है जसपाल, है ना, तो जसपाल की पंजी यहाँ पर लिख देंगे, हेडिंग डाल देंगे जसपाल की पंजी। ठीक है, तिथि विवरण और खाता पृष्ठ, राशि विकलन प्रारूप और राशि समाकलन। ठीक है, जसपाल की पंजी है और हमने पंजी का प्रारूप भी दे दिया, तिथि विवरण खाता पृष्ठ राशि विकलन राशि समाकलन, और हमने डेट को भी लिख दिया 1/3/2016 यानी 1 मार्च सन 2016 पहला व्यवहार है, बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है। रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया, रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया तो एंट्री कैसे होगी सभी जानते हैं, रोकड़ खाता विकलन जिसको आप लोग डेबिट भी लिख सकते हैं, किससे, थोड़ा सा इस पे छोड़ेंगे, पूंजी खाता से। संक्षिप्त टिप्पणी देंगे, व्यापार प्रारंभ किया। और ये नरेशन देने के बाद यहाँ से बंद कर देंगे। ठीक है, और इसका अमाउंट कितना है 50,000, तो यहाँ पर भी लिख देंगे हम 50,000। ठीक है, और यहाँ पर भी क्षमा करिएगा, ये 50,000 नहीं 5 लाख है, तो यहाँ पर भी अपन लिखेंगे 5 लाख। ठीक है, तो डेबिट राशि में भी हमने 5 लाख लिखा और क्रेडिट वाले राशि में भी 5 लाख हमने लिखा। तो इस प्रकार से दोनों बराबर हुए, डेबिट की राशि और समाकलन की राशि। डेट दूसरा देते हैं, है ना, 10 मार्च, तो 10/3/2016, 10/3/2016 में नगद माल खरीदा 10,000 रुपये का नगद माल खरीदा। तो ऐसी स्थिति पर क्या होगी, क्रय खाता विकलन क्रय खाता विकलन किससे, नगद है तो रोकड़ जाएगा, रोकड़ खाता से। नरेशन दे देंगे, नगद माल खरीदा, नरेशन देने के बाद बंद कर दें तो कितने की है अमाउंट, 10,000, तो 10,000 डेबिट वाले राशि में भी लिख देंगे 10,000 और 10,000 क्रेडिट वाले राशि में भी 10,000। ठीक है, अब आ जाता है तीसरा वाला ट्रांजैक्शन, क्या बोलता है, 12/3/2016 12/3/2016 में क्या हुआ है,
नवीन से उधार माल खरीदा। किससे? नवीन से। तो याद रखिएगा, तो क्रय खाता विकलन उधार है तो नाम दिया है क्रय खाता विकलन। किससे? नवीन से नाम दिया है। तो यहाँ पर नरेशन में छोटा सा लिख देंगे उधार माल खरीदा। ठीक है, ये डिब्बा बंद कर देंगे। अमाउंट को लिखेंगे कितने का है, वो भी सेम 10,000 रुपये का। ठीक है, 10,000 का ये भी और 10,000 का डेबिट और क्रेडिट में भी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है 15 तारीख। तो 15/3/2016, 15/3/2016 में क्या हो रहा है, गिरीश को किराया दिया। ठीक है, तो गिरीश को किराया दिया तो इसी दशा में नाम भी दे दिया है। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि उधारी किराया दिया, तो ये प्रत्यक्ष व्यय होते हैं, इसलिए इसका नाम से कोई मतलब नहीं होता है। किराया तो अपने को क्या करना पड़ता है, नगद ही देना पड़ता है। इसलिए क्या होगा, समस्त व्यय यानी किराया खाता विकलन। किससे? भाई किराया दे रहे हो तो पैसा ही जाएगा, तो रोकड़ खाता से। किराए के चुकाए। डिब्बा बंद किराया कितने का है, 500 रुपये का। 500 रुपये डेबिट भी और 500 रुपये क्रेडिट भी। ठीक है, अब आ जाता है 24/3/2016। तो 24/3/2016 में क्या हो रहा है, श्याम को माल बेचा। देखिएगा यहाँ पर नाम दिया है, तो ऐसी दशा में हम जान सकते हैं नाम आ गया है तो बेचा है, तो उधार ही बेचा है। अगर नगद रहता है तो नाम का कोई औचित्य नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, श्याम डेबिट करना पड़ेगा। श्याम विकलन किससे, है ना, विक्रय खाते से। बेचा है तो विक्रय खाता से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, उधार माल बेचा। छोटा सा नरेशन देंगे, उधार माल बेचा। अमाउंट लिख लेंगे, अमाउंट कितने का है देख लेते हैं, 10,000 रुपये का। ठीक है, ये 10,000 इसका हुआ डेबिट का, 10,000 क्रेडिट का। अब आ जाता है 28/3/2016। तो 28/3/2016 को क्या ट्रांजैक्शन होता है, श्याम से नगद माल मिला। किससे? श्याम से नगद मिला, है ना भाई, श्याम से नगद मिला। तो भाई देने वाला कौन है, श्याम, और प्राप्त क्या हुआ, नगद पैसा। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगी, रोकड़ खाता विकलन किससे, श्याम दे रहा है तो श्याम चला जाएगा, श्याम से नगदी प्राप्त हुए, लिख सकते हैं। ये डिब्बा बंद। अब मिला कितना भाई देखना पड़ेगा, ये है 5,000 रुपये का। 5,000 से हम डेबिट भी कर देंगे और 5,000 से क्रेडिट भी कर देंगे। अब आखिरी वाला व्यवहार क्या है, 31/3/2016। तो क्या हुआ है, गाड़ी भाड़ा दिया। तो गाड़ी भाड़ा दिया तो उधार तो नहीं दोगे, नगद ही देना पड़ता है ना भाई। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, समस्त व्यय गाड़ी भाड़ा विकलन व्यय खाता विकलन
किससे? रोकड़ खाता से, रोकड़ खाता से। तो यहाँ पर गाड़ी भाड़ा के दिए नरेशन, ये डिब्बा बंद कर दीजिए। और इस प्रकार से पूरे व्यवहार, अच्छा कितने का है? 200 रुपये यहाँ पर डेबिट करेंगे और 200 रुपये क्रेडिट करेंगे। तो इस प्रकार से ये पूरा क्या हो गया? हमारा पंजी तैयार हो गया, पंजी तैयार हो गया। ठीक है। और पंजी तैयार होने के बाद मैं तो आपको कई बार बताया हूँ कि पंजी का योग किया जाता है। ठीक है। तो हम पंजी का योग करेंगे। तो पंजी का योग करेंगे तो इस प्रकार से पंजी का योग आएगा, इस प्रकार से योग होगा पंजी का 5,35,700। डेबिट का भी उतना ही आएगा और क्रेडिट का भी उतना ही आना चाहिए, 5,35,700। तो इस प्रकार से हमने जोड़ लगाया और जोड़ से आपको समझ आई होगी कि डेबिट की राशि समस्त कितनी? 5,35,700 और क्रेडिट की भी राशि अमाउंट उतनी भी 5,35,700। ठीक है। अब मैं आने वाले कालखंड में आपको नगद बट्टा और व्यापारिक बट्टे को उदाहरण सहित समझाऊंगा और आप लोग बनाएंगे बैक क्वेश्चन नंबर 4 और मुझे बना करके दिखाइएगा। व्हाट्सएप में मुझे सेंड कर दीजिएगा, मैं देख लूँगा, समझ लूँगा। ठीक है। और किसी भी प्रकार की समस्या हो तो मुझे तुरंत पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।